नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था रंग जमाया टीवी ने। आज हम उसी अध्याय की बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को करेंगे। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है श्रुतलेख का। तमाशे, फिल्मों, इतवारों, सफाया, बैठक, चक्कर, संभलता और धारावाहिक। आगे हमें दे रखा है मुख से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें मौखिक भाषा में यानी कि बुक एक्सरसाइज में ही करनी है। सभी तमाशे किसके आगे फीके पड़ जाते हैं? कोई भी चीज हमें अच्छी क्यों नहीं लगती है, खेल हो गया या कुछ और ऐसा काम हो गया, वो हमें अच्छा किसके आगे नहीं लगता है? टीवी के आगे। अगर टीवी में हमारा फेवरेट सीरियल या कार्टून आ रहा होता है तो हमें बस वही देखना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोगों ने इतवारों की शाम का क्या किया है? लोगों ने इतवारों की शाम को टीवी के नाम कर दिया है। सब पूरे फैमिली बैठ जाते हैं, टीवी के आगे जम जाते हैं अपने अपने फिल्में देखने के लिए, अपने अपने सीरियल देखने के लिए, क्योंकि पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में उनको टाइम नहीं मिलता। एक संडे का दिन होता है जिसमें वो अपने मनपसंद कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टिक टिक करके क्या चलती है? उत्तर में हम लिखेंगे टिक टिक करके घड़ी चलती है। छुटकू भी क्या कार्य करता है? उत्तर में हम लिखेंगे छुटकू भी टीवी को घूरने का कार्य करता है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिससे अपनी निक्कर भी नहीं समझती, लेकिन उसे भी टीवी देखना बहुत पसंद होता है। चाहे उसे समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन उसको वो टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। वो एक टक से टीवी को देखता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यहाँ पे आपको फिल्म के रूप में पंक्तियां दी गई है, उनको आपको पूरा करना है। ABCDEFG फिल्मों की है धूम मची, आता जब धारावाहिक बैठक में जम जाते, बैठक में सब जम जाते। अगला प्रश्न है हमारा, सही वाक्य के आगे आपको सही का और गलत के आगे आपको गलत का निशान लगाना है। टीवी के आने से सर्कस, नौटंकी आदि तमाशे को देखने के लिए लोग बाहर जाने लगे। क्या ऐसा है? टीवी के आने से मतलब टीवी भी आ गया है लेकिन फिर भी लोग सर्कस और नौटंकी और तमाशे देखने के लिए बाहर जाते हैं? नहीं, ये वाक्य एकदम गलत है, क्योंकि टीवी के आने से सारे जने क्या है, इन सब चीजों को भूल गए और टीवी के आगे जमकर बैठ जाते हैं। टीवी के आने से पहले लोग इतवार की शाम को सैर सपाटे के लिए निकला करते थे। ये वाक्य सही है। क्या लोग घूमने जाया करते थे? एकदम सही है। लेकिन टीवी के आने के बाद सब सैर सपाटे भूल गए और टीवी के आगे ही बैठ जाते हैं। धारावाहिक आने पर लोग टीवी के आगे से उठने लगते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी किसी का फेवरेट अगर धारावाहिक आ रहा है यानी कि सीरियल आ रहा है तो सब उसके आगे जमकर बैठ जाते हैं, कोई भी उठना पसंद नहीं करता है। अगला है हमारा, छुटकू से भले ही निक्कर ना समझे लेकिन वह टीवी देखने के लिए मचलता है। क्या ऐसा है? छोटा सा बच्चा जो अपनी निक्कर भी नहीं संभाल सकता, उसे भी टीवी देखना अच्छा लगता है? तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे हमें देखा है एक शब्द वाक्य में और 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर देने हैं, जो हम कॉपी पार्ट में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है, देखो, मनोरंजन के साधनों में टीवी और टीवी रेडियो और टीवी प्रमुख है। क्या आप जानते हैं इनका आविष्कार कब हुआ? हमें ये बता रखा है कि इनका आविष्कार हुआ है गैलीलियो मार्कोनी ने सन 1886 में इसका आविष्कार किया था रेडियो का। और टीवी का आविष्कार किया था जॉन लागी बेयर्ड ने सन 1926 में। कितनी अच्छी जानकारी, आपको ये याद करनी चाहिए ताकि आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा हो जाए। रेडियो का आविष्कार बता रखा है यहाँ पे और टीवी का। आगे दे रखा है भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, जो कि आपके लिए एकदम नई चीज है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वरों को व्यंजनों से अलग करना होता है। जितनी भी मात्राएं लगाई हुई होती है शब्द में, उनको हम व्यंजनों से अलग कर देते हैं। एक बार फिर से आपको दोहरान करवाती हूँ, स्वर क्या होते हैं? अ से अनार, आ से आम, ये सारे स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ। तो अ से अनार की जो सारी मात्राएं होती है, मात्राओं के चिन्ह होते हैं, उनको हम व्यंजनों से अलग कर देते हैं, यानी कि क ख ग घ से अलग कर देते हैं। यहाँ देखो, जैसे उदाहरण के लिए हमें बता रखा है नाम। नाम में हम क्या करेंगे? न, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, प्लस आ। न के साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। प्लस म, हलंत प्लस अ। म के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, इसीलिए हमने अ का प्रयोग किया। अ का प्रयोग से मतलब होता है कि अ हमें ये दर्शाता है कि कोई भी मात्रा इस वर्ण पर नहीं लगी हुई है, क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे हमें करना है फिल्म का वर्ण विच्छेद। फ, हलंत प्लस ई, छोटी ई, क्योंकि फ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। प्लस ल, हलंत। आगे हमने कोई मात्रा प्रयोग नहीं की है, तो जब ल के नीचे या किसी भी शब्द के नीचे हलंत लगता है तो इसका मतलब होता है कि आधा।
आगे हमने अ नहीं लिखा है, इसीलिए आधा ल प्लस म हलंत प्लस अ, क्योंकि म के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए। आगे हम करेंगे बच्चा का वर्ण विच्छेद, ब हलंत प्लस च हलंत प्लस च हलंत प्लस आ। इस च के पीछे हमने अ या आ कुछ भी नहीं लगाया, यानी कि ये आधा च है, और इस च के साथ में हमने आ लिखा है, यानी कि च पर आ की मात्रा है। आगे है सैर, स हलंत प्लस ए प्लस र हलंत प्लस अ, क्या बन गया? सैर। आगे है खूब, ख हलंत प्लस उ बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ब हलंत प्लस अ, बन गया खूब। आगे हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह जिसका निशान चिन्ह हमें आगे ही दे रखा है, लाघव चिन्ह यानी कि डॉट का निशान, उसके साथ में ही पूर्ण विराम, वह के बाद में हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमन ने तो अपने अभिनय में आज कमाल ही कर दिया, खड़ी पाई, यानी कि पूर्ण विराम। पढ़ाई लिखाई के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीच में डैश लगाएंगे, का जीवन में बहुत महत्व है, पूर्ण विराम। पंडित, ऊपर हम लाघव चिन्ह लगाएंगे, नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, आग बबूला होना, यानी कि गुस्सा होना। जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से विशेष अर्थ निकलता है उसको हम मुहावरे कहते हैं। ऐसे ही हमें आगे कुछ और मुहावरे दे रखे हैं जिनका हमें अर्थ लेते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। फीके पड़ना, बेअसर हो जाना, रमन के चित्र के आगे अन्य बालकों के द्वारा बनाए गए चित्र एकदम फीके पड़ गए। रंग जमाना, प्रभाव छोड़ना, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज मोहन में खेल, आज मोहन ने लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आज मोहन ने खेल में रंग जमा दिया। धूम मचाना यानी कि छा जाना, राहुल ने भरी सभा में गीत गाकर धूम मचा दी। सफाया करना यानी कि खत्म कर देना, चूहों ने सारे अनाज का सफाया कर दिया। जम जाना, एक जगह से उठने का नाम न लेना, आज खेल के मैदान में राहुल जम गया। आगे हम करेंगे इसके कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है श्रुतलेख का। तमाशे, फिल्मों, इतवारों, सफाया, बैठक, चक्कर, संभलता, धारावाहिक, सैर सपाटे और निक्कर। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ, फीके पड़ना, बेअसर होना यानी कि जिसका कोई असर नहीं होता, रंग जमाना यानी कि अपना असर छोड़ना, सैर सपाटे यानी कि घूमने के लिए निकलना, बैठक यानी कि ड्राइंग रूम, जम जाते यानी कि बैठ जाते, छुटकू यानी कि छोटा बच्चा, घूरे निगाह गड़ाकर देखना, जैसे छोटे बच्चे टीवी को देखते हैं ना, निक्कर, नेकर जो हाफ पैंट होती है उसको बोलते हैं। रिझाया, लुभाया, अपनी ओर खींचना। कविता की पंक्तियां जो हमने बुक एक्सरसाइज में की है उसी को हमने कॉपी पार्ट में किया है। आगे हमें दे रखा है सही गलत, सही गलत भी हमने बुक एक्सरसाइज में किए थे, उसी को हमने कॉपी पार्ट में फिर से किया है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। टीवी ने किस किस चीज का सफाया कर डाला है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, टीवी ने इतवारों की शाम का, सैर सपाटे का, खेल कूद का और पढ़ाई का सफाया कर डाला। ये सारे काम हम अब नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें टीवी देखना होता है। आप भी ऐसा करते हैं ना? आप भी टीवी देखने के लिए अपनी पढ़ाई को, सैर सपाटे को, सबको भूल जाते हैं ना। अगला प्रश्न है कि टीवी ने बच्चे को किसके चक्कर से बचा लिया? टीवी ने बच्चों को पढ़ने लिखने के चक्कर से बचा लिया है। और सबको क्या लगता है कि हमें सिर्फ टीवी देखनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। अगला प्रश्न है कि टीवी ने किस किस को पूरी तरह रिझा लिया है? उत्तर में हम लिखेंगे, टीवी ने बच्चे बड़ों दोनों को पूरी तरह से रिझा लिया है। अगला प्रश्न है, किसके आने पर पहले के सारे खेल तमाशे फीके पड़ गए और कैसे पड़ गए? टीवी के आने पर सारे खेल तमाशे फीके पड़ गए हैं क्योंकि लोग घर से बाहर न जाकर टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब लोगों को बाहर जाना पसंद नहीं है, सबको क्या करना पसंद होता है? टीवी देखना पसंद होता है। अगला प्रश्न है, धारावाहिक आने पर टीवी के आगे क्या स्थिति होती है? उत्तर में हम लिखेंगे, धारावाहिक आने पर घर के सब लोग टीवी देखने के लिए बैठ जाया करते हैं। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाता है क्योंकि बड़े भी सीरियल देख रहे होते हैं और बच्चे भी अपना सीरियल देख रहे होते हैं। अगला प्रश्न है कि छुटकू पर टीवी का कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये बताना है हमें। उत्तर में हम लिखेंगे, छुटकू को अपने निक्कर तक नहीं संभाल पाता, उसे भी टीवी को देखना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो भी टीवी देखने के लिए मचल उठता है।
अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे वाक्य बनाओ, जिसमें आपको शब्द दे रखे हैं उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। सैर पर आप वाक्य बनाओगे, सभी बच्चों को सैर पर जाना अच्छा लगता है। धारावाहिक, टीवी पर अनेक तरह के धारावाहिक देखने को मिलते हैं। बैठक, टीवी देखने के लिए घर के सभी लोग बैठक में जमा हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। मचलना, मचलना पे हम वाक्य बनाएंगे, टीवी देखने के लिए सब बच्चे मचलने लगते हैं। ये बच्चों हो गया है हमारा रंग जमाया टीवी ने की बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।